जो लोग निरंतर बुलिंग को सहते हुए आ रहे हैं वो कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब वे आवाज़ उठाते हैं तो समाज मजबूत होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभिषेक इसी लाइन के साथ आज का वीडियो का शुरुआत करता हूँ। बुलिंग असल में एक छोटा मजाक नहीं होता, ये मानसिक हिंसा होती है। यानी कि ये मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक उत्पीड़न का रूप ले लेता है। जनरली लोग इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते। मैं एक गांव में रहने वाला इंसान हूँ। गांव में देखा हूँ बहुत लोगों के साथ साधारणतः बुलिंग होती रहती है, लेकिन लोग आवाज़ उठाने से झिझक झिझक महसूस करते हैं, संकोची होते हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण अंतर्निहित होते हैं। तो पहला कारण बोल सकते हैं कि सब सोचते हैं कि अगर वे आवाज़ उठाए तो और उनका मजाक बनेगा। दूसरा कारण होता है उन्हें डर लगता है कहीं उनकी एक पहचान बाहर पब्लिक ना हो जाए। एंड ये भी होता है कि घर वाले या फिर स्कूल अथॉरिटी इतना सीरियस नहीं देता। वे साधारण बात बोल देते हैं कि जो हुआ हो गया, बुलिंग को इग्नोर करो, उसको भूल जाओ। तो आवाज़ कै आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है? तो इसमें बोल सकते हैं जब तुम बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, सिर्फ तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हो। और बोल सकते हैं कि हम्म, जब इंसान बुलिंग के ऊपर चुप रहता है, वो सहन करके सोचता है कि वो सजे करके पार हो जाएगा, उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, तब बुलिंग और स्ट्रांग हो जाती है। मतलब जो इनसिक्योर वाला पर्सन, मतलब जो बुली करता है, वो तो श्योरली एक इनसिक्योरिटी वाला पर्सन होता है। वो और स्ट्रांग बन जाता है कि कोई मुझे बुलिंग करने से बाधा नहीं दे रहा है तो और करूं। तो तुमको बुलिंग करता है और दूसरों को भी धीरे धीरे वो बुलिंग करता जाता है। इसीलिए आवाज़ उठाना जरूरी है। और अंततः हम बोल सकते हैं कि बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाना सामाजिक न्याय की पहली पीढ़ी है। और फाइनल बात, आवाज़ कैसे उठाएं? तो इसमें 3-4 पॉइंट्स है, इसके हिसाब से हम अपनी बात रख सकते हैं। पहला, जो भरोसेमंद व्यक्ति है उसको बोलना है। जैसे आपके घर वाले पकड़ लीजिए जिसको आप भरोसा कर सकते हैं, या फिर कोई दोस्त या फिर कोई पड़ोसी, उनको आपको बताना है। और क्या कर सकते हैं, स्कूल अथॉरिटी को आप बता सकते हैं। अगर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो तो जो प्रिंसिपल सर हैं उनको आप बताइए, चुप नहीं रहना है। तीसरा, आप एविडेंस कलेक्ट करो। जब आपके साथ बुली हो तो उसका रिकॉर्ड रखना है, मतलब मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर में, या फिर अगर हो सके उसका वीडियो भी रखनी है। और अगर बहुत भयंकर बुली हो, मतलब आपके साथ ऐसा बुली हो कि आपकी जो पहचान है उसके ऊपर भी आँच आए, तो आप प्रशासन की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे गांव में जो मुखिया जी होंगे, मतलब कोई सरपंच, उनको आप कॉम्प्लेन कर सकते हैं। जनरली मैंने देखा है बहुत सारे गांव का जो सरपंच होते हैं उन लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। किसी को मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे सरपंच होते हैं ये छोटे, उन लोग सोचते हैं कि बुली एक छोटा मोटा मजाक है और कुछ नहीं, बच्चे बच्चे में मजाक होता रहता है। तो अगर सरपंच जी कोई ध्यान नहीं देते हैं तो आपको ऊपर में भी स्टेप आप ले सकते हैं, बट उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना है कि वो कोई स्टेप नहीं लिए हैं बोल के। और आप बोल सकते हैं कि जब आपके साथ बुली होता है तो आप, जो इसका निष्कर्ष है कि शांत मत बैठिए, कहीं भी हो जाके इसको बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपके साथ बुलिंग हुई है, कि मेरे साथ भी बुलिंग हुई थी, जैसे मैंने
लंबे 10-12 साल तक बुलिंग को सहन किया, किसी को कुछ नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे मैं अब आवाज़ उठाने लगा हूँ। तो आप भी इस तरह आवाज़ उठा सकते हैं। तो मानव समाज से बुलिंग की प्रक्रिया तब खत्म होगी जब सब बुलिंग के विक्टिम बोलेंगे बस, अब और नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।